अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में आप सबको हम कहेंगे खुशामदीद। हम का मतलब ये है कि मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हम हैं आपके साथ। और आप बहुत प्यारे हैं। ये मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं है वैसे, लेकिन आप बाकी अच्छे लग रहे हैं। वैसे खुशामद में और तारीफ में फर्क क्या होता है? खुशामद इसलिए की जाती है कि आप अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ ही करना वो भी होता है, लेकिन तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन कोई ना कोई किसी मतलब से, किसी मकसद से कि आपने उससे कोई काम निकलवाना होता है। क्या ये जॉब्स में ज्यादा होता है? बहुत जगहों पे हमने देखा भी है कि खुशामद ये होता है कि आप बार अपने बॉस के पास जा रहे हैं, अपने बॉस के नखरे उठा रहे हैं, उनको चाय दे रहे हैं, उनको कॉफी दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, मतलब खुशामद करे बाबा बॉस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। हम सब मेरे ख्याल में अपने इर्द गिर्द अपने ऑफिस माहौल में स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपने ऐसा कुछ देखा जरूर हमें बताइएगा। आज हमारी कोशिश है कि आपकी कॉल्स लें और ये जरा पूछें कि आपने खुशामद का कौन सा नया अंदाज देखा। अच्छा, खुशामद के साथ साथ हमें बात ये भी करनी है कि मेहनत ये कितनी अहम है तरक्की करने के लिए। खुशामद और मेहनत क्या परसेंटेज आपको नजर आती है इदारों में, और क्या आपकी राय है कि खुशामद से अब ऊपर जाएंगे या कि मेहनत से अब ऊपर जाएंगे? ये आपने आज हमें बताना है। आपने खुशामद कहाँ कहाँ देखी आज तक? देखी तो हर जगह पे ही है। अभी भी देखिए शुएब, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खुशामद नहीं थी, ये तारीफ थी। लेकिन अब जो होने वाला है करना चाहती हूँ कि ये तारीफ थी। शुएब आज वाकई अच्छे लग रहे हैं। आप भी जरूर बताएं कि आज शुएब आपको कैसे लगे। हम सब, हमाई टीम ने ये कहा कि आज एक बहुत अच्छा चीज भी हमने शुएब में दो मतलब है क्या? इससे पहले अच्छा नहीं लग रहा था, इससे पहले अच्छे लग रहे थे, आज ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छी बात है। क्यों इतनी तारीफ करें? गॉड, मुझे क्या हो गया? हो जाता है कभी कभी। आप किया करें, रोज हमारा दिन बन जाता है, हम और एनर्जी के साथ अपना शो जो है उसका आगाज करते हैं। वैसे शो में आज क्या क्या है इसकी बात सबीन क्विकली कर लेते हैं। बिल्कुल। आज हमारे प्रोग्राम में एक डेंटिस्ट आएंगी, लेकिन उनकी पहचान डेंटिस्ट्री से ज्यादा उनका आर्ट वर्क है। हिजाब बनाती हैं और क्या खूब बनाते हैं कि उसमें आर्ट है उनका, शायरी है उनकी। बिल्कुल जी। और आज आपको ये भी हम बताएंगे कि सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं कि डिफरेंट फीचर्स, नए नए फीचर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि नए फीचर्स कौन से हैं। तो सोशल मीडिया पे अब से कुछ अरसे में जितने भी नए फीचर्स आए हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके क्या क्या फवायद है, वो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और जब सोशल मीडिया नहीं था, मॉडलिंग तब भी होती थी, वरना अब तो सोशल मीडिया हम देखते हैं कि मॉडलिंग ज्यादा हो रही होती है। लेकिन सोशल मीडिया से पहले भी मॉडलिंग बहुत अच्छी होती थी। और जब मॉडलिंग हम जिक्र करते हैं सबीन, तो एक टॉप मॉडल हमारे जहन में आती है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे। मॉडल भी, अदाकारा भी, कुछ गायब सी हैं, आखिर कहाँ गई हैं, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। बिल्कुल, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ भी चुका होगा। नाम एक बड़ा नाम वी से स्टार्ट होता है, वो हमने नहीं बताना था। अच्छा, नहीं बताना था, आप सबके माइंड में ऑलरेडी आ गया होगा। अच्छा जी, बात करेंगे जरा औरत मार्च के हवाले से। कल जो कशीदगी हुई औरत मार्च में, लाठी चार्ज भी किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर मुजाहिरीन थे उनकी तरफ से भी, जो लोग मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी तरफ से भी पथराव किया गया। ये सारे मंजर हमने सोशल मीडिया पे जरूर देखे, लेकिन इसकी वजह क्या थी? आखिर ये इतना कंट्रोवर्शियल औरत मार्च हमेशा क्यों बन जाता है? इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जितने मोबाइल फोन नजर आए ना रिकॉर्ड करते करते, अगर सारे हाथ इसको रोकने में सामने आते तो शायद बेहतर हो जाता। रिकॉर्डिंग ज्यादा हुई है, रोका किसी ने नहीं है। एनीवेज, इसके अलावा जो लाहौर का मामला है, जमान पार्क, वहां पे जो कशीदगी हुई, अफसोसनाक माहौल वहां पे हमें नजर आया। एक कीमती जान का ज़िया हुआ है वहां पर। हम जब इलेक्शन माहौल की बात कर रहे हैं, हम जब जमान पार्क की बात करते हैं, दफा 144 नाफिज है लाहौर में, फिर ये क्या हुआ? वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, पथराव, शेलिंग, इस सारे मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा से हम बात करेंगे। तो ये तो हमारे प्रोग्राम में आज आने वाले सेगमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि आगाज़ हुआ था एक सवाल से, वो था जी खुशामद आपने कितनी देखी? सबीन ने मेरी तारीफ की, कोई खुशामद नहीं की, लेकिन मैं भी सबीन की तारीफ करना चाहता हूँ। सबीन, कल हुआ ये कि मुझे 4 लोगों के मैसेज आए। क्या? उन्होंने कहा हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते उस वेदर वाले स्पॉट पे, आपने इस टेबल के पीछे से निकलना नहीं है। सबीन इज द वेदर गर्ल। उन्होंने नारायण माने शुक्र, वेदर गर्ल सबीन, वेदर गर्ल सबीन, वेदर गर्ल सबीन। तो आज सबीन हमें बताएंगी मौसम कैसा है। आप बताती है तो मौसम और अच्छा लगता है। चले, ये अच्छी बात है। ये बाद में देखते हैं। खुशामद नहीं थी, ये यकीनन इन्होंने खुशामद की है ताकि इनकी जान छूट जाए काम करने से। लेकिन मैं आपको बताती हूँ
आज का मौसम कैसा है। इस्लामाबाद की मौसम की बात करें तो कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड है आज और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब भी हम सुबह सुबह ही आ रहे थे तो सूरज चाचू ने आंखें दिखानी शुरू कर दी थी, खूब चमक रहे थे वो। लाहौर की बात करें तो लाहौर में कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी यकीनन सूरज है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, कराची की बात करें तो कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ही वहाँ पर भी गर्मी इस वक्त शुरू हो चुकी है। पेशावर कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी सूरज ही है। कोयटा की अगर बात करें तो कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पर भी सूरज चमक रहा है। तो हर तरफ हम कहते हैं चंदा मामू कहते हैं और हम सूरज चाचू कहते हैं। तो सूरज चाचू की ज़्यादा दोस्ती है आज कल पाकिस्तान से। क्या बात है, देखिए ना, मामू और चाचू, इसकी हम बातें करते हैं। चलें, लेकिन एक और ख़बर हमारे पास आज है जनाब, और वो है, अक्सर ये होता है, वैसे तो बड़े ही तकलीफ़देह मामला होता है जब कपल्स सेपरेट हो जाते हैं। अदालत ने लेकिन एक फ़ैसला दिया है, जब सेपरेशन हो जाए उसके बाद ज़रा ख़वातीन ये कहती हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी, कई साल दे दिए उस शख्स को, उस घर को, लेकिन क्या हासिल हुआ? अब जो जुदाई हुई तो हासिल क्या हुआ? जितना नुकसान उस औरत का हो गया, उस हवाले से अदालत ने एक फ़ैसला दिया और अपनी साबिका बीवी को 25 साल तक घर के काम करने के एवज़ $2,18,300 अदा करने का हुक्म दिया। तो जो ये सोचता है ना सेपरेशन के बाद, वो देख ले कि फिर बाद में कितना भारी जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये अदालत का फैसला है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन किस अदालत की बात? ये स्पेन की बात हम कर रहे हैं। स्पेन की बात हम कर रहे हैं और उन्होंने ये बात कही शुएब के इतने साल, उन्होंने 1995 में उनकी शादी हुई थी, तो 2021 में उनकी डिवोर्स हुई। तो उन्होंने कहा कि इतने अरसे में वो खातून कितना काम कर सकती थी और क्योंकि घरेलू कामों में मसरूफ रहने की वजह से वो बाकी बाहर के काम, जॉब वगैरह कुछ नहीं कर सकी। तो उसका एस्टिमेट लगाया गया कि इतने सालों में कितना कमा सकती थी और उस एस्टिमेट को जब उन्होंने डिवाइड किया पर मंथ, तो डिवाइड करके ये अमाउंट निकली है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अनोखा फैसला था। पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो क्या हो? आप बताएं, आप बताएं क्या हो? ऐसा होना चाहिए। कम से कम उजरत के कानून के तहत रकम अदा करनी पड़ रही है कि कम से कम उजरत के कानून के तहत हो रही है। एनीवेज जी, एक और खबर हमारे पास है और वो है जनाब एलॉन मस्क साहब से मुताल्लिक। खबरों में इन रहते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है, खबरों में इन रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्शियली कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल करते हैं। ये भी हम देख रहे होते हैं। आप देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्विटर एलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एक माजूर मुलाजिम का जब मजाक उड़ाया तो उस पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर माजरत तो उन्होंने की है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आपने ऐसा किया क्यों? और फ्यू डेज बैक आइसलैंड के रहायशी हैं, इन्होंने कंपनी के अकाउंट पर लॉगिन होने की जब कोशिश की, उसमें वो थोड़ा नाकाम हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि कहीं नौकरी से फारिग तो नहीं हो गया। जिसके बारे में जब उन्होंने ट्विटर पर एलॉन मस्क से पूछा तो एलॉन मस्क साहब ने कहा कि ये शख्स कोई काम नहीं करता और ये कहता है कि इसकी माजूरी इसकी टाइपिंग में रुकावट बनती है। तब बाद में एहसास हुआ या एहसास दिलाया गया शायद उनको, फिर उन्होंने माजरत की। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो कह दिया होता है उसका डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि माजरत से काम नहीं होता। और उस मुलाजिम ने ये कहा कि क्योंकि ये सारे भी क्वेश्चन उठ रहे थे कि उन्होंने क्यों सोशल मीडिया पे टैग करके क्यों पूछा एलॉन मस्क से, तो उन्होंने ये कहा कि वो अपनी जॉब से मुतालिक जो ही वाज वेरी कंफ्यूज। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि कंपनी में कोई भी उनको जवाब नहीं दे रहा था इस बारे में और उनको अपना स्टेटस पता नहीं चल रहा था कि क्या वो उनको फायर कर दिया गया है या वो अभी भी मुलाजमत में है। पहले फायर करते रहे ना एलॉन मस्क साहब इसी तरह से, वो तो सोशल मीडिया पे फायर करते थे। उन्होंने कहा चले हम भी सोशल मीडिया पे पूछते हैं। तो सोशल मीडिया पे उन्होंने पूछा जब, तो इस तरह का रिस्पांस एलॉन मस्क की तरफ से आया। लेकिन शुएब डेफिनेटली आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि ये क्वेश्चन मार्क है कि आप इतने बड़ी आप मैं कहूंगी कि आप पब्लिक फिगर हैं। ट्रू, एग्जैक्टली, आप पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इतना इनसेंसिटिव कमेंट नहीं होना चाहिए। इनसेंसिटिव कमेंट नहीं होना चाहिए। हम तो डिसेबल्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते, हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं क्योंकि वो लोग वो तमाम काम कर सकते हैं लेकिन एक डिफरेंट अंदाज में। एग्जैक्टली, उनका माहौल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उनका अंदाज डिफरेंट होता है। चलें जी, तो खबर शेयर की। एक और मेरे पास है, पेट्रोल का जमाना गुजरने को है, कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं बिल डेविड, इन्होंने दावा किया है कि ऐन मुमकिन है कि इस दिहाई के आखिर तक गाड़ियां बेकिंग पाउडर से चले हैं। बेकिंग पाउडर से है? वो कैसे? ये तो वही बताएंगे क्योंकि वैसे तो मुझे एक और खबर याद आती है, पानी से गाड़ियां चलेंगी, फिर वो बाद में फेक निकली थी खबर, निकली थी। अभी तक हमें नजर नहीं आया वैसे। तो बेकिंग पाउडर से गाड़ी और खाद से जहाज,
ये उन्होंने कहा है। और वो कहते हैं कि जो लिथियम आयन है ये बैटरियों को पायदार तवानाई की जाने मुंतकिली के अमल में एक अहम किरदार जो है वो करार दिया जाता है। और ये जो बैटरीज हैं टेस्ला, आईफोन्स और बगैर तार वाले जो ड्रिल मशीन्स हैं इसमें बरक़ी आलात में इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन ये जो नमक है, समुद्री पानी और बेकिंग पाउडर में जो पाया जाने वाला सोडियम लिथियम की निस्बत इंतहाई बड़ी मकदार में दस्तयाब है, जो कि तवानाई की ज़रूरियात को बासानी पूरी कर सकता है। थोड़ी सी टेक्निकल खबर थी, मैंने शेयर इसलिए कर दी कि पॉइंटर्स थे, लेकिन अब ये होगा या नहीं होगा ये ख्याल है उनका, लेकिन अनोखा है। मैं नहीं मानती। पता है क्यों नहीं मानती? देखा जाएगा। Exactly. मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि पिछले थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ गए ना, पानी से गाड़ियां चलेंगी, वो भी अभी सामने नहीं आया। लेकिन डेफिनेटली अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है, तो थोड़ा सा हम इस पे ट्रस्ट रखेंगे। यकीनन। इससे ना मुझे एक पुरानी सी बात याद आ गई। छोटा था तो मेरी नाक बहुत मोटी थी, अभी भी खैर मोटे कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो मेरी कजन कहती थी तुमने बेकिंग पाउडर सूंघा है, अच्छा तुम्हारी नाक इसलिए मोटी होगी। तो मैं सोच रहा हूं अगर बेकिंग पाउडर से नाक मोटी होती है तो गाड़ी मोटी हो जाएगी, ये चलेगी, होगा क्या? लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ये चीज वाकई वी लुक फॉरवर्ड, हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। यकीनन नई नई चीजें आ रही हैं तो इंसान की जिंदगी में आसानी ये चीजें लाएंगे। और पेट्रोल तो वैसे भी बहुत महंगा हो चुका है। अच्छा जी, अगली बात अगर हम करें, अगली मैं आपको जरा आपको महसूस करती हूँ, महसूस होता है ना, आपको महसूस करती हूँ अभी। एक वीडियो दिखाएं जी, एक डॉग की वीडियो है, ये कुत्ते की वीडियो है जो कि बेहतरीन एक्टर है और सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत पसंद की जा रही है। ये देखें जी, लंगड़ा होने की एक्टिंग कर रहे हैं। एक खिलौना है वो उनके पाँव पे लगा आज। ये देखें जी, हल्का सा लगा, इससे वो लंगड़े वाकई नहीं हुए। ये देखें जी, इसका मतलब उनके मालिक भी बड़े एक्टर होंगे जिन्होंने ये एक्टिंग सिखाई है उनको। और ये देखें जी, बेहोशी की एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, क्या जबरदस्त। बेहोशी की एक्टिंग की है कि मरने की एक्टिंग की है। चलेंगे अंदर से मूड अच्छा करने की थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाई थी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है और वो है जनाब PSL का मैदान है और उसमें आवाज क्या लग रही है? वेल डन अब्बू। जनाब ये हुआ क्या? PSL की टीम है लाहौर कलंदर्स, उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उनके वालिद अयाज खान साहब क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो में पिंडी का क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना साहब के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और शाहीन अफरीदी के जो बड़े भाई हैं रियाज अफरीदी, उन्होंने जब देखा कि वालिद साहब कर रहे हैं बैटिंग और दैट टू वेरी नाइस, तो छक्का लगाने की कोशिश तो करते रहे, वो कहते भी रहे कि लेट्स हिट द सिक्सर। और बॉलिंग के दौरान उन्होंने समीन राना को जो यॉर्कर भी कराया, जिस पर रियाज अफरीदी ने वालिद की बॉलिंग की तारीफ करते हुए कहा वेल डन अब्बू। देखें जी, स्क्रीन पर भी हम ये मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त कि कितने खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरह से अपने वालिद को उन्होंने अप्रिशिएट किया वहां पर। ये देखें जी, स्क्रीन पर मनाजिर हम देख सकते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आई है तो वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। चलें जी, और वैसे आपकी याद है समीन राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में आकर कहा था कि उनका प्लान था ना कि जो प्लेयर्स उनकी फैमिलीज को लेकर वो जाएंगे। और सॉरी, आतिफ राना साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था कि हमारा प्लान है कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उनकी फैमिलीज को हम लेकर जाएंगे, मैच दिखाएंगे। चलें देखते हैं जी आगे और कौन सी हमारे पास ऐसी कौन सी खबरें सोशल मीडिया पे आएंगी जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज सबसे आगे में बहुत कुछ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी माहौल की बात करते हैं। जमान पार्क का जिक्र करें तो कल क्या हुआ? PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें देखने में आई, जिसमें पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने पुलिस पर अपने एक कारकुन की हलाकत का इल्जाम आयद किया है, जबकि सूरत हाल कशीदा होने के बाद उन्होंने इंतखाबी रैली खत्म की। झड़पों के दौरान पुलिस ने कारकुनों को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्क्रीन पर आपको कल के मनाजिर दिखा भी रहे हैं। और कारकुनों की जानिब से भी पुलिस पर पथराव किया गया। माहौल बदस्तूर कशीदा है क्योंकि इतलात आ रही है कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो कानूनी मुश्किलात हैं वो भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। येस्टरडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत देने से मुतालिक दायर दरखास्त पर एतराज आयद किया और उन्हें इस सिलसिले में कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद उनके वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी एक और दरखास्त भी दायर की और जो दरखास्तें दायर हो रही हैं आज इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। उसकी जो अपडेट्स आएंगे आपसे शेयर भी करेंगे। जबकि अदालत की जानिब से उनकी तकारीर नशर करने पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ केस की भी समाअत आज होनी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और IG पुलिस को हुक्म दिया है
कि उन्हें 14 मार्च को पेश किया जाए। क्या 14 मार्च को इमरान खान पेश होंगे? ये एक अहम सवाल है, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। वालेकुम सलाम जी। अली साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कल ज़मान पार्क में होने वाला वाक़या, इस बारे में आप क्या कहेंगे, वजह क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जानना चाहेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है कल के वाक़ये का? हुकूमत वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो इस बात का पुरजोर मैं इस पे एहतजाज भी करता हूँ और दुख का भी इजहार करता हूँ कि कल जो हमारे कारकुन जो इस मुल्क के शहरी थे, मासूम नौजवान थे, और उनको जिस तरह से बिलाल को कल शहीद किया गया, और एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर, और बहुत जुल्म हुआ है कल, और खून नाहक जो है वो कल बहा है। और ना सिर्फ बिलाल को शहीद किया गया बल्कि कल वुमेंस डे था इंटरनेशनल, उस पर जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया, लाहौर में तो किया ही गया, इस्लामाबाद में भी, और जो लाहौर में वाटर कैनन से पानी मारा गया प्रोटेस्टर्स पे, तो बहुत सी ख़वातीन हमारी वर्कर्स उन्होंने इसका जिक्र किया कि इसमें तेज़ाब मिला पानी था। फिर एक्सपायर जो आंसू गैस के शेल मारे गए, जो जुल्म रवा रखा गया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म दिया और कल शेड्यूल भी जारी हुआ, सदर मुमलिकत ने डेट भी दे दी है, अब इलेक्शन होना है। अच्छा, इलेक्शन के लिए आपने रैली निकालनी है, जलसा करना है, जुलूस करना है। वेलकम बैक। मंजर बदल गया है। ये देखिए जी, क्या तो बात है। खूबसूरत सा स्कार्फ इस वक्त मैंने पहना हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगा। बहुत सारे स्कार्फ यहाँ पर भी है। मैंने कहा मेरे कपड़ों से कौन सा थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको पहन लूं। अच्छा, ये अगर मैं ये कहूँ शोएब आपको कि ये एक डॉक्टर ने ये स्कार्फ बनाया है, ये डिजाइन किया है ये स्कार्फ, तो आप मानेंगे डेंटिस्ट ने? नहीं मानना पड़ेगा। आप कह रही हैं, आपकी बात माननी पड़ेगी। कल के बाद नहीं, मैं हमेशा से आपकी बात मानता हूँ। वैसे तो ये जिन स्कार्फ्स का हम जिक्र करें जनाब, इस पे खूबसूरत अंदाज से शायरी हुई हुई है, आर्ट वर्क हुआ है। और एक मैं भी आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए खूबसूरत सा ये, वाह, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, वाह भाई वाह, शायरी इसके ऊपर। और जब वेयर किया हो किसी भी खातून ने तो बहुत ही एलिगेंट ज़बरदस्त लगता है। और जब हम इसकी बात करें तो जनाब ये हैं एक डेंटिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है डेंटिस्ट्री अपनी जगह, लेकिन मैं अपने आर्ट को भी सामने लेकर आऊंगी, और उस आर्ट को ही वो सामने लेकर आए। मुख्तलिफ स्कार्फ्स उन्होंने डिजाइन। बिल्कुल जी, हमने हमेशा देखा कि कपड़ों पे हम देख रहे थे कि इस तरह से शायरी लिखी होती है, या शॉल्स हम देख रहे थे, लेकिन ये स्कार्फ्स का जो अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया किस तरह से माइंड में आया? डॉक्टर महविश जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये कहानी उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सबसे आगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा बोलें कि आर्टिस्ट साहिबा बोलें? डॉक्टर आर्टिस्ट साहिबा, हमें अपनी कहानी बताएं कि कैसे डेंटिस्ट की फील्ड से फौरन आपने कहा मैं डिजाइनर भी बन जाऊं। देखिए, डेंटिस्ट इटसेल्फ इज एन आर्ट। ओके, दैट्स राइट। डेंटिस्ट्री में तो आर्ट झलकता है आपके हर उसके पहलू में। सो बेसिकली द एरा आई बिलोंग टू, मैं थोड़ी सी ज़रा पुरानी हो चुकी हुई हूँ, तो उस वक्त लाइक इन 1990s, in 96 आई डिड माई मैट्रिक। तो उस वक्त वो ये ट्रेंड था कि बच्चों ने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आर्ट्स की तरफ जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। जो रिबेलियस होते थे दे यूज्ड टू बिकम आर्टिस्ट। अच्छा, तो डेंटिस्ट्री का खैर मुझे शौक था। मैंने डेंटिस्ट्री परसू की, अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में आई ग्रेजुएटेड। बट ये जो था, पेंटिंग पहले मैं करती थी। तो बेसिकली मैंने थ्रू आउट माई लाइफ आर्ट के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है। आई स्टार्टेड विद वाटर कलर्स, देन बीच में मैंने फिर ग्लास पेंट किया, काफ़ी अर्सा मैं ग्लास पेंट करती रही, एंड दे वर वेरी, मुझे बहुत मज़ा आता था वो चीज़ें क्रिएट करके, एंड यू कैन गिफ्ट दोज
items to your family ठीक and है। friends. और इस वक्त हम ये भी देखें ज़रा, एक मेरे पास बहुत प्यारी सी केटल है, तो हम सिर्फ यहाँ पर स्कार्फ्स की बात नहीं कर रहे कि स्कार्फ जो हैं वो ये डिज़ाइन करती हैं, क्योंकि आर्ट है, ये इनका फ़न है, मैं ये कहूँगी इनका टैलेंट है, और ये इतनी खूबसूरत सी केटल उन्होंने डिज़ाइन की है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हमने डिस्प्ले नहीं की हुई हैं, लेकिन वो भी ये डिज़ाइन करती हैं। बन जाती है खूबसूरत कलर, इसमें चाय बन जाती It's है? for decor only. Decor I love only. kettles. I love kettles. Okay. Somehow मुझे वो हमेशा से वो बहुत fascinate करती थी. ठीक है। I have got tons of kettles at my home. तो अब वो यही था कि glass paint से I switch to fabric paint. मैंने fabric paint भी किया. हैंड पेंट है ये? These are screen printed. Screen हाथ printing का है। काम है, लेकिन print हाथ से ही होता है, but screen के through होता है. Screen Okay. is like a negative. और इसकी आप बनाते कितनी हैं। लाइफ होती है वैसे, अगर हम एक स्कार्फ का पूछें जिस पे आपने कुछ प्रिंट भी किया हुआ Depiction है? of Islamabad. इस्लामाबाद प्रिंट है, You वाह can जी see वाह। Centaurus there. और अंग्रेजी भी है जनाब, सेंटोरस भी ये है, देखें। क्या बात है। क्या बात है जी। So, it's a तो ये depiction इसकी of- हाल, इसकी मतलब लाइफ ये धुलने से खराब तो नहीं हो जाता? नहीं, नॉट दैट अर्ली, बहुत जल्दी नहीं, काफी अच्छा। चलेगा। कौन सा पेंट इस पे यूज हुआ? Fabric paints होते फैब्रिक हैं। पेंट यूज हुआ है, जी। और ये धुलने के बाद ये हैंड उतरता वॉश नहीं करें, है। टू बी ऑन सेफ साइड हैंड ठीक है। वॉश करें, एंड ऑन फ्रॉम द ऑपोजिट है। साइड इसको आयरन करें तो दे जबरदस्त। ये देखें जी, स्क्रीन पर भी शुएब अभी हमें इतने प्यारा सा एक स्कार्फ दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद ब्यूटीफुल। और ये Yes. देखिए पूरा इस्लामाबाद, एंड देन इस पे और भी कुछ है। अच्छा, एक और भी है मेरे देयर पास इज है अनदर इसमें। लाइन दैट यू मिस्ड हियर बेसिकली। मैंने क्या मिस किया? इस्लामाबाद में रहती हूँ, एटीट्यूड तो होगा। ओ, ये कहाँ पे है? ओ, लिखा हुआ है ऊपर। ओ यस, ये देखिए जी, इस्लामाबाद में रहती हूँ, एटीट्यूड तो मुझे लगा लोग जिस तरह कहते हैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, बर्गर तो खाती होंगी। अच्छा, और बहुत से कलर्स आपने इस्तेमाल किए, देखिए ग्रीन भी है, ग्रे भी है, मरून भी है, जबरदस्त दिस कलर्स वन आपने इज इस्तेमाल बेसिकली, मैं आई वर्क इन इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, मैं Okay. फैकल्टी में हूँ, तो वो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव देयर। तो अच्छा। इनिशियली मैं जब ड्राइव करती थी तो आगे पीछे ट्रक्स होते थे, तो वो मैं उनकी पिक्चर्स लेती हुई जाती थी, एंड देन आई ट्रांसफॉर्म्ड दोज वर्ड्स इन दिस स्कार्फ। अच्छा, वैसे स्कार्फ्स पे ही क्यों, आपने क्यों नहीं सोचा कि आप भी जैकेट्स बनाएं, जिस तरह से अब कपड़ों पे हम देख रहे हैं, शॉल्स पे हम देख रहे होते हैं? Why scarves? शॉल्स हैं, शॉल्स भी हैं। मैं ऐसा तय कर रहा हूँ क्योंकि ये उल्टा हुआ है। माय ओन डेली वेयर। स्कार्फ मेरा अपना डेली वेयर था, तो इट वाज इजियर टू वेयर समथिंग दैट यू मेक योरसेल्फ। आपने काम पे लगा दिया, बहुत अच्छा वो किया। एक्चुअली उल्टा था, मैंने इसको फौरन से सीधा किया था आपको ये यहाँ दिखाने पे के लिए। बहुत कम होता है। तो ये सारे आपको इस पे अशार नजर आएंगे जो ट्रकों पे ये नजर आते बहुत हैं। घरेलू मर्द है, ये माशाल्लाह। आप बस देखो, घर में काम करा इतने के अच्छे तरीके से इन्होंने इसको तय लगाई है। Lucky she who is going to be, your Not going to be. okay, mashallah, then she is a lucky woman then, I must say. Thank you. So that is how it's, but basically फिर scarves पे मैंने इस तरह से start किया था कि when I started to cover myself, तो थोड़ी सी options कम थी in market, जिस तरह के मैं चाहती थी, थोड़े से unique, थोड़े से different वो कम मिलते थे। So बस वो यही था कि art का एक aspect I explored in this field, and अल्लाह का शुक्र है, I enjoyed it a lot. और इस आर्ट के काम को या अपने पैशन को आपने इकोनॉमिक साइड से कैसे लिंक किया? वो इस तरह से था कि इनिशियली आई वाज नॉट वर्किंग। मैंने 2003 में ग्रेजुएट करके 2006 में हाउस जॉब करके आई स्टार्टेड वर्किंग 2015, so there's a gap of 9 years in between. So उसमें वो फैमिली एंड बच्चे एंड एवरीथिंग, वो जो एक होती है जिम्मेदारी, ये था कि बट आई नेवर लेट माई सेल्फ सिट आइडल, क्योंकि वो एक वो इंग्लिश का फ्रेज है, एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। Yes. सो बस एक था कि कुछ ना कुछ करती रहती थी। अब मैंने जब ये जो आप इकोनॉमिक साइड की कह रहे हैं, वो यही था कि आई डिज़ाइन फ्यू, एंड वो काफ़ी लोगों को जब पसंद आए तो उन्होंने कहा जी हमें भी बनवा दें। ठीक है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो ये था कि फिर जब मैंने उनके लिए कुछ बनाया, फिर आइडिया जस्ट पॉप्ड अप। अच्छा, टाइम की आपने बात की, कितना वक्त लगता है एक स्कार्फ को बनाने में? देखिए, इस तरह से है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर इन दैट सेंस कि पहले इस पे जो भी प्रिंट होता है इट नीड्स टू बी डिज़ाइंड, इसका ग्राफिक डिज़ाइन बनता है। ठीक हो गया। आई यूज़ अ वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, मैं MS पब्लिशर यूज़ करती हूँ। Okay. अब मुझे काफ़ी ने कहा जी आप इलस्ट्रेटर कैनवास सीख लें, तो अब आई एम और ट्राइंग टू वो मुश्किल भी नहीं है। I have heard, but I have a job and I have kids and I am pursuing my masters also. माशाल्लाह, So, माशाल्लाह। उसमें बट इंशाल्लाह I have plan, तो वो फिर मैं उस पर ग्राफिक डिज़ाइन बनाती हूँ, एंड देन उसका प्रिंट प्लॉटर पेपर पे उसका प्रिंट होता है, जहाँ से आपके मैप्स प्रिंट होते हैं। जी, जी, जी। तो यू हैव टू गो टू स्पेशल प्रिंटर्स देन, Right. एंड देन मैं इसकी स्क्रीन बनवाती हूँ।
उस पर वो स्पेशल केमिकल्स के साथ काम करके वो स्क्रीन बनती है, वो एक नेगेटिव सा बन जाता है, एंड उसके बाद जब एक स्क्रीन तैयार है तो फिर तो आप 100 स्कार्फ प्रिंट करा लें जी। एग्जैक्टली। और आप ऐसे कराती भी ढेर सारे हैं कि एक एक पीस ही होता है? मोस्टली व्हेन देयर इज एन एग्जीबिशन कमिंग अप देन आई थोड़ा सा बल्क में करा लेती हूँ, अदरवाइज आई मोस्टली वर्क ऑन ऑर्डर, क्योंकि हर एक की ना जो मेरे काम में एक जो चीज़ है वो इट्स कस्टमाइजेबल। ओके, तो फिर वो लोग अपनी शायरी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं? शायरी ये शायरी चाहिए, वो भी हो सकती है, बट आई प्रेफर कि जो मेरे पास ऑलरेडी शायरी हुई भी हैं, 10-15 स्क्रीन्स हैं मेरे पास, उसमें से सिलेक्ट कर लें तो इट विल बी ईजियर, अदरवाइज फिर दोबारा से आपको स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ज़बरदस्त। और ये एक दफ़ा नाज़रीन से भी बात हम कर लेते हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आपने हमें व्हाट्सएप करना है। ये जो हम ऐसे बहुत से गेस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, उनका काम आपके साथ शेयर करते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर आज साथ बैठी हैं, अपने पैशन को किस तरह से परस्यू वो कर रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप में भी ऐसा कोई पैशन जिसको आपने सर्व किया है और आप भी ऐसा कुछ मुनफरद काम कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर बुलाएंगे। और जब हम बात इन स्कार्फ से कर रहे हैं और आपने जिस तरह कहा कि जो आपने ऑलरेडी कुछ प्लॉट्स बना लिए, यानी जो भी आपने डिज़ाइन कर लिया, शायरी आपने सिलेक्ट की हुई है, उससे करें तो आसान है, लेकिन अगर कोई खुद से सिलेक्ट करे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्रीन की कॉस्ट होती है, स्क्रीन बनते हैं। कस्टमाइज अगर आप कराएंगे तो आपके पैसे जो हैं आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, उसमें थोड़ा सा बस। अच्छा, वैसे अगर पूछ सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, आप बताएं ना बताएं, एवरेज हमें थोड़ा सा एस्टिमेट बताएं, एक स्कार्फ कितने में आप बेच सकती हैं? जो आपने लिया ये महंगा हो गया। ये अच्छा, ये वैसे इट्स अ वेरी, ये मैंने बहुत दिल से डिजाइन किया है, यू कैन हैव इट, या आई वुड बी ऑनर्ड के इफ यू कितनी इसकी क्या कीमत होगी इस वक्त जो स्कार्फ मैंने पहना? मेरे स्कार्फ्स लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम 1500 ऑनवर्ड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन मटेरियल, ठीक है। सो द वन यू आर वेयरिंग इज अराउंड 2, इससे ऊपर भी जाते हैं, बट यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी मटेरियल के बारे में शिकायत नहीं हुई। मटेरियल का भी ये है कि मैं, क्योंकि थोड़े से मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो आई बाय थिंग्स फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड इस्लामाबाद इज़ एक्सपेंसिव। मुझे वेंडर्स जो हैं वो मेरे सारे यहीं पर हैं, तो आई जस्ट गो एंड बाय फ्रॉम द नियर बाय मार्केट। थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज चूंकि मटेरियल पे नहीं करती हैं, और वैसे काम पे भी आप कॉम्प्रोमाइज माशाल्लाह नहीं करें। वैसे भी जब आप एक पैशन होता है ना, तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुश आमदीद। बहुत मज़े का अभी ये सेगमेंट होने वाला है। आपकी हमारी फेवरेट मॉडल कहें, इनको अदाकारा कहें, जो भी किया इन्होंने भरपूर तरीके से उस किरदार को निभाया, और स्क्रीन पर हम देखते हैं। और शोएब, हम अक्सर ये भी कह रहे होते हैं अब क्यों कम नज़र आती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अभी भी स्क्रीन पर नज़र आ रही हूँ। बिल्कुल, एक और ड्रामा वो कर रही हैं। ये मैं ड्रामे की बात की है, वो ज़िंदगी में ड्रामा नहीं करती, वो ड्रामे में ड्रामा करती हैं। और जब कहते हैं सुपर मॉडल अगर हम कहें, तो जनाब उन्हीं का नाम जहन में आता है। वनीज़ा अहमद की हम बात करें, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वैसे ज़िंदगी में ड्रामे भी बहुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ड्रामा रहे। वनीज़ा की फिटनेस का, स्मार्टनेस का, खूबसूरती का, यंग रहने का राज क्या है? आजकल तो, पहले तो कुछ और राज होता था, लेकिन आजकल इतना कोई बड़ा राज नहीं है, इसलिए कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है मेरे ऊपर। अच्छा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता ना, मोटे हो तो मुसीबत, पतले हो तो मुसीबत। तो वो फिटनेस नहीं है, सारे मुझे कह रहे हैं हाय बड़ी वीक लग रही हैं आप। तो वो ये राज था कि कोविड के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती अब। तो मेरा उल्टा हिसाब हो गया। अच्छा। कि मेरा ना सेंस ऑफ टेस्ट गया, ना स्मेल गई, लेकिन भूख चली गई। तो एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा। तो फिटनेस नहीं है, पतली में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो गई, बिकॉज सच्ची से अब साल होने को आया, लेकिन बिल्कुल दिल नहीं चाहता खाने। अच्छा, वैसे लोग सोशल मीडिया में मेरे ख्याल में ये ज्यादा तनकीद होती होगी, पतली होगी, क्योंकि जब आप मोटे होते हैं तो अच्छा जी वेट गेन कर लिया, क्या कर रही हो, दवाइयाँ खा रही हो, क्या कर रही हो। ये तनकीद ही हो रही है या कुछ टोटके पूछते हैं वनीज़ा क्या किया? आजकल कोई नहीं मुझसे पूछ रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं कोविड से हमें क्यों नहीं हुआ। सॉरी कि आप लोगों को नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बिल्कुल दिल जो कहते हैं ना जबरदस्ती खाती हूँ मैं, वो कर रही हूँ। तो कोविड के ये मेरे साथ ये हुआ। कोविड ने आपके साथ ये किया? कोविड ने मेरे साथ। एक ड्रामा इस वक्त आप कर रही हैं जी? एक ड्रामा कर रही है, एक ड्रामा आप कर रही हैं। और ड्रामे क्यों नहीं कर रही हैं? इसलिए कि देखो स्क्रिप्ट्स इतनी बुरी आ रही थी, इतनी बुरी आ रही थी, इन द सेंस के अगर आप देखो पॉलिटिक्स तो निकाल दो, लेकिन जो
मुल्क का हाल हो रहा है, जो वो रिलेशनशिप्स लोग दिखा रहे हैं, जितने ड्रामों में आप दिखा रहे हैं, सास थप्पड़ मार रही है बहू को, कोई चोरी कर रहा है, जो नंद के ज्वेलरी चोरी कर रही है, इट इज़ टू टॉक्सिक। तो आई फेल्ट के मैं ऐसा कैरेक्टर ना करना चाहती हूँ, ना मुझे ऐसे ऑफर्स होते हैं, इनकार कर देती हैं? ऑफर्स होती हैं, मैं इनकार कर देती हूँ, बिकॉज मैंने ना ऐसी माँ बनना है, ना मैंने ऐसी सास बनना है, ना मैंने ऐसी मॉडर्न वो जो होता है ना, एक औरत दिखा रहे होते हैं कि काम करिए लेकिन चुड़ैल है, मैंने नहीं वो करना। तो इसलिए मैंने ये करा भी, इसलिए जो ड्रामा भी किया है वो कश्यप फाउंडेशन का है, एंड इट्स अबाउट वुमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स, नॉट जस्ट वुमेन्स राइट, ह्यूमन राइट्स। और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से, मोहम्मद अहमद ने वो लिखा है कि उसमें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं दिखाई ठीक है, आप सब्जेक्टिव काम पे ही यकीन रखती हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं वही करूँ, इसलिए कि देखें पूरे दिन के बाद अब शाम को अगर आपने यही नेगेटिविटी देखनी है एंटरटेनमेंट के भी थ्रू, तो क्या फ़ायदा हुआ। आई फील कि पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें हटाओ और एक रिलैक्स करके कोई अच्छी सी स्टोरी देखिए, जिस तरह मैंने करना शुरू किया। अगर मैं कोई ड्रामा देखती हूँ या मैंने कोई फिल्म देखनी है, आई वॉन्ट टू फील गुड अबाउट लाइफ, नॉट बी डिप्रेस्ड अबाउट लाइफ ऑल द टाइम। तो इसलिए कुछ अनकही जो है जी, बहुत अच्छा ड्रामा है। इसके औरतों के राइट्स के ऊपर है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है कि क्या होता है औरत के साथ। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एम्पावर करने वाली। आप इस तरह के कामों में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखें औरत जो है, अल्लाह मियां ने हमें वैसे इतना क्रिएटिव और एम्पावरमेंट हमें वैसे ही दी हुई है कि हम एज औरतें अपनी जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम ये भूल जाते हैं, मुआशरा बनाते ही। बिल्कुल, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा दिखाएं तो बेहतर नहीं है। लेकिन आप देखिए कंटेंट की बात करें, लेकिन वहीं पर जब आप बात करते हैं टीवी चैनल से भी जो ये ड्रामाज में अदाकारी कर रहे हैं या वो बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें रेटिंग ही नहीं मिलती अगर आप इस तरह का कंटेंट ना दिखाएं। आप रेटिंग इज मोर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स यही तो प्रॉब्लम हो गई है इस इंस्टा वर्ल्ड में कि कितनी लाइक्स हैं और कितनी रेटिंग आ रही है। हु केयर्स अबाउट व्यूज कितने, कि व्यूज कितने। जब मैं बाहर जाती हूँ और ऐसे कोई ड्रामा करूँ तो जब मुझे फीडबैक मिलती है, लोग कहते हैं हमें इतनी खुशी हो रही है ये देखकर कि वी डोंट वांट टू सी दैट नेगेटिविटी। तो रेटिंग से अगर हम हटना शुरू कर दें और ह्यूमन जो इश्यूज हैं उनको एक खूबसूरत तरीके से देखें, सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं सेंसेशनल के? सनसनी, 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 हर चीज सनसनी। अब न्यूज भी सनसनी, अगर सनसनी नहीं है तो आपने देखनी नहीं है, तो वाई? तो शायद हमने ऑडियंस को आदी कर दिया ना ऐसा कंटेंट देखने में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो हमारे आजकल के एक्टर्स हैं उन पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो शायद अगर इन स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे तो शायद इसी तरह का मीनिंगफुल कंटेंट उनको ऑफर होगा और वही हम स्क्रीन पर दिखाना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ड्रामे मैं देख रही हूँ कि अगर आप चाहो भी, जैसे अभी कुछ अनकही में मेरे साथ हुआ, मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मीरा सेठी का भी एक रोल था एंड वी वर हैविंग दिस डिस्कशन अबाउट द स्क्रिप्ट, लेकिन हम स्क्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते थे। बट उसको किस तरह नदीम ने फिर कहा, नदीम बेग ने उसको डायरेक्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं अगर तुम इस तरीके से कह दो तो शायद, सो यू नो एक्टर के पास सिर्फ उतना होता है, स्क्रिप्ट्स इट्स द राइटर्स एंड इट्स द चैनल्स, आई थिंक उनके ऊपर आता है जो प्रोड्यूसर्स हैं कि वो किस तरह की स्क्रिप्ट्स पकड़ रहे हैं और किस तरह की लिखवा रहे हैं। ओके, यू नो वही चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से कर लो, कोई भी अगर आप उठाओ कि हाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं बट अच्छी भी होती हैं, अच्छी दिखाएंगे तो वो हमारे जहनों में बैठेंगी और हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम वो दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली जैसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दिखाते हैं जो कि एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक मैसेज, एक मीनिंग रखें कि किस तरह से आप निकल सकते हैं उसमें से और एम्पावर कर सकते हैं। जैसे मुझसे हमेशा होता था, सास के बारे में पूछा जाता था, या मेरी नंद, मेरी माशाल्लाह सास बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और मैं पीठ पीछे हो या उनके मुंह पे हो, मैं हर एक को ये कहती हूँ कि मैं क्यों उनकी बुराई करूं। तो ऐसी सासें होती हैं, उनके बारे में ड्रामे बना लो भाई, ताकि और सासों को पता चले कि भाई वो भी एक माँ है, यू नो। सो दैट्स द डिफरेंस आई थिंक, जो हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम ज़्यादा सेंसेशनलाइज करते हैं। अगर लेकिन अच्छी सास के बारे में क्या स्टोरी सुनाएंगे। चलें, ये तो हमने बात कर ली कंटेंट की, अब जरा वनीजा को एक्सप्लोर करते हैं। वनीजा को थोड़ा बचपन में लेकर जाते हैं ना? हाँ जरूर। कैसे आप आई मॉडलिंग में? वो तो कॉलेज के थ्रू, ये तो स्टोरी इतनी साल पुरानी हो गई है बेटा। 25 साल से ये स्टोरी सुना रही हूँ। कॉलेज में थी और एक फैशन शो हो रहा था, जैसे कॉलेज में लड़कियों के लिए होता है, एक नीलोफर शाहिद का, लंबी थी,
जिंदगी में कभी हील नहीं पहनी थी, तो नीलोफर शाहिद के जूते पहन के मॉडलिंग शुरू कर दी और फिर उन्होंने ही मुझे एक शूट में लिया। फिर किसी ने वो तस्वीर देखी शूट की, तो एक ओरा बी आई थिंक था, ओरा 2 का नाम से कोई टूथपेस्ट था जो खत्म हो गया। ISI ने शुरू ICI ने शुरू किया था ICI ने शुरू किया था। करेक्शन हो चुकी है। करेक्शन ISI ने कुछ पता नहीं, वैसे टूथपेस्ट भी बनाना शुरू कर दें, बट एनीवे हाँ मुझे ICI जो पेंट बनाते हैं, ISI नहीं ICI। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बाद ये भी हो रहा है दिमाग से लफ्ज गलत हज़फ कर दिए जाएंगे, इस सारे कार्रवाई से लफ्जों को हज़फ कर दिया जाए। ठीक है, तो उससे फिर मॉडलिंग शुरू हो गई। ओके ठीक है। मॉडलिंग में बेस्ट फ्रेंड बनी कोई? बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बने। देखें जिंदगी में अब उस उम्र पे आ गए कि वो बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना वो एक नहीं होता। ओके, यू नो इट्स यूजुअली आई कंसिडर माय फैमिली, आई एम द क्लोजेस्ट टू माय फैमिली, सो ऑब्वियसली मेरी बहनें, मेरा भाई, आई एम द क्लोजेस्ट टू देम। उसके बाद हाँ बहुत सारे दोस्त हैं और अभी भी हैं। और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे जी। लेकिन हाँ उसमें से हैं, उसमें से हैं, इन दोस्तियां होती हैं इस फील्ड में? ऑफ कोर्स होती हैं। आई मीन इट अपने ऊपर डिपेंड करता है हाँ ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक आप हैं तो उतनी ऑथेंटिक आपकी रिलेशनशिप्स होंगी। अगर ऑथेंटिक आप खुद नहीं हैं और आप किसी फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, तो फिर आपको ऐसे ही लोग फायदा खत्म होगा तो वो चलिए वो फिर दोस्ती भी तो नहीं होती ना एक तरह से। अच्छा मनीषा, आपने मॉडलिंग का आगाज किया, उस टाइम पर तो कंसिडर भी नहीं किया जाता था अच्छा जी ये फील्ड है और इस फील्ड में ऐसे भी एक्सेल कर सकती हैं हमारी मॉडल्स। कितना फर्क आया अभी जो मॉडलिंग आप देख रही हैं उस वक्त और आज में, आपने कितना फर्क देखा? देखिए 25 साल में वैसे ही बहुत फर्क आ गया ना दुनिया में, पाकिस्तान तो छोड़े पूरी दुनिया में फ़र्क आ गया। तो हमारे उस वक्त ऑब्वियसली एक कॉलेज से निकल के मैंने अपने ख़ानदान और अपने सारों को कहा कि मैं काम करने लगी हूँ और मैं कराची जा रही हूँ। सो इट वाज अ बिग डील 25 साल पहले कि यू नो कि डॉक्टर बन रही थी और डॉक्टर नहीं बनी। तो उस वक्त सोचा जाता था या माँ बाप का ये होता था कि नहीं या लॉयर बनो या डॉक्टर बनो या टीचर बनो, लड़की के लिए तो यही होता था। तो आपने कोई और फील्ड ले ली और वो भी एंटरटेनमेंट की। सो ऑब्वियसली इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था उस वक्त बहुत सारे लोगों का। ठीक है। जैसे आधे मेरे अब्बू के जो ख़ानदान वाले थे और दोस्त थे वो कह रहे थे CSS कर लो। यू नो मैं इधर बैठ के कहा करी मैं एक्टर बन रही हूँ। सो इतना फ़र्क था कि उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। बट जो फ़र्क मैं देख रही हूँ कि आज औरत कुछ भी कर सकती है जो कि पहले भी कर सकती थी। इट्स वेयर यू पुट योर माइंड टू। आज आसानी है थोड़ी, तो आज बहुत ज़्यादा आसानी है बिकॉज एक वो जो शिफ्ट आया है, एक अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं जी जी और बहुत डिफरेंट हो गया। तब सिर्फ एक चैनल था जब मैंने शुरू किया था, अब माशाल्लाह इतने चैनल्स हो गए, इतना ज़्यादा काम हो गया। चैनल्स ना हो तो आपका सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया तो मेरे जब मैं पहले एक्टिंग या मॉडलिंग करती थी तो कोई सोशल मीडिया नहीं आता हुआ था ना, तब तो कुछ भी नहीं था। तब तो मैगजीन्स थे, आप खरीदते थे, आपके सामने था। अब तो फैशन इज अवेलेबल टू एवरीवन, एंटरटेनमेंट इज एनीवन, सो एवरीबडी वांट्स टू बी अ स्टार एंड अ सेलिब्रिटी। लेकिन इसी आप कहते हैं कि आपको टीवी पे शायद आने की जरूरत ना भी पड़े, बहुत सारे लोग हैं अपना टैलेंट सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने जिंदगी आसान की है या मुश्किल की है? अभी दोनों की डिपेंड करता है कि आप अपने उसको कैसे लेते हैं। कई चीज़ों पे आई थिंक बहुत गलत भी हुआ है, लेकिन ये देखिए एक नेचुरल एवोल्यूशन है, ये होना था। जैसे सबसे पहले गाड़ी बनी तो आप शहर एक दूसरे से ट्रैवल कर सकते थे। अगर यही बात सोशल मीडिया की बात होती आज से 100 साल पहले तो आपको एक चुड़ैल कहकर दे वुड बर्न यू एट द स्टेक एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि ये मैजिक हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका में कोई बैठा हुआ है और वो इंस्टेंटली लाइव आपको कोई चीज़ नज़र हो रही है। तो द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन मच स्मॉलर, यू नो, सो यस यू आर एक्सपोज टू सो मच मोर, लेकिन हमें फिल्टर करना है बिकॉज ये चीज़ तो होती रहेगी एंड इट्स गोइंग टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग और एक गार में जाए जा रहे हैं, हम अलग होए जा रहे हैं, सही कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको भी बैन कर दो, फायदे भी हैं और नुकसान भी है, फायदे भी है नुकसान भी है। आप फायदे उससे लें और जब गलत चीजें आप ना देखें या तरीकेकार होना चाहिए ना इस्तेमाल का। ठीक है, T20 खेलते हैं जी, छोटे छोटे से सवाल और छोटे छोटे से जवाब।
सवाल कैसे हैं पहले तो? सवाल तो अच्छे वाले हैं। T20 का क्या मतलब है? क्रिकेट से कुछ? T20 क्रिकेट मतलब T20 जल्दी क्विक। आप तो क्रिकेट फॉलो नहीं करती ना? हाँ, अम्मी से लड़ाई क्यों हुई थी आपकी? अम्मी से लड़ाई क्यों हुई थी? अम्मी से लड़ाई क्यों हुई थी? अभी रिसेंटली इसलिए हुई थी इसलिए कि वो रोज सुबह और रात सोने से पहले न्यूज़ चैनल लगा के बैठी होती हैं। तो एक दिन मुझे अभी रिसेंटली आवाज़ आई कि वो किसी से लड़ रही हैं, तो मैं डर के भागी। क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो वो टीवी से लड़ाई कर रही थी किसी एंकर से और किसी पॉलिटिशियन से कि मेरे मुल्क को तबाह कर दिया है। कौन एंकर था? हाँ ये नहीं है बताऊंगी। देखो पहले इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है मेरी जिंदगी में कि मैंने टीवी पे जाके कुछ बोल दिया और वो वायरल हो गया और मैंने सच्ची से वो सब कुछ नहीं कहा था। तो एनीवे तो एंकर का नाम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है चले, ना चैनल का नाम लूंगी, लेकिन अम्मी से लड़ाई हुई इस बात पर कि क्यों अपने कोर्टिसोल लेवल्स हाई कर रही हैं। ठीक है, कि इतना अफेक्ट होता है कि अगेन सेंसेशनल न्यूज। आप अगर न्यूज चैनल बनाएं तो उसमें क्या होगा? एंटी न्यूज, उसमें सिर्फ खुशी की बातें होंगी, सिर्फ पॉजिटिव चीजें। मॉर्निंग शोज का सुन के ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल मॉर्निंग शोज अब तो पुरानी सी बात हो गई है। अब तो वो आई विश कि दोबारा से वो शुरू हो, बिकॉज जब सुबह हम पहले उठते थे तो इतना चॉइस होता था, इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही होती थी वो पता चलती थी। अब सिर्फ शादी की चीज़ें पता चल रही होती हैं। सो मुझे अब ज़रा फ़र्क हो गया, लेकिन द कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। अपना पहला ड्रामा, उसके हवाले से एक जुमला। इट्स अ वेरी गुड मेमोरी। जुमला उस तरह नहीं, एंड उस वक्त भी मेरा पहला ड्रामा जो किया था मैंने सोशल इश्यूज पे किया था। ओके। सो कल उसका नाम था, पीटीवी के लिए किया था हम लोगों ने, और जमाल शाह साहब ने उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट किया था। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। फेवरेट डायरेक्टर? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। अच्छा। बहुत, बिकॉज मैं हमेशा एक्टिंग करने से पहले एक नाम। नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ मेरे इसलिए फेवरेट हैं। अच्छा। बिकॉज मैंने हमेशा अपने आप को कंसिडर किया कि आई एम नॉट अ, जो कहते हैं ना किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बाय बर्थ एक्टर नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में बाय बर्थ मॉडल जरूर थी, तो आपको ऑप्शन मैं बाय बर्थ मॉडल भी नहीं थी। अच्छा। बाय बर्थ क्या थी? हाँ, आई थिंक मैं बाय बर्थ बहुत अक्लमंद इंसान थी। क्या बात। तो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस। ओके। जो मुझे डायरेक्टर कहेगा मैं वो करूँगी। सो आई एम अ स्पंज लाइक दैट, नॉट दैट मेरे कोई बहुत ज़्यादा वो रेंज है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो मेरे बड़े फेवरेट बहुत सारे हैं, इन द सेंस कि मैंने ज़्यादा औरतों के साथ काम किया हुआ है कराची में रहकर, यू नो, मोर वुमेन डायरेक्टर्स, सो आई डू प्रेफर दैट। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने नदीम के साथ काम किया एंड आई फेल्ट ही वाज आल्सो वेरी गुड। अदरवाइज मरीना खान, रुबीना अशरफ, मिसबा खालिद, सुल्ताना सिद्दीकी, शी आई हैव डन सो मेनी ड्रामाज विद हर एज अ डायरेक्टर। शी वॉज माई डायरेक्टर। सो शौक मुझे उन औरतों के साथ ही काम करके ज़्यादा मज़ा आया। अपने अलावा कोई सुपर मॉडल अगर आपको लगती हो कि ये मॉडल है जो कि मेरी फेवरेट है, पसंदीदा मॉडल, नई पुरानी कोई भी, पाकिस्तानी। मेरे ज़माने में हाँ, इरज बीबी, आलिया जैदी, जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कहते हैं ना, with the height and everything, तो वो आज के ज़माने का भी, आजकल के ज़माने में मुझे इतना पता नहीं है, इसलिए कि मुझे उनके नाम नहीं आते। ठीक है। आई एम वेरी बैड विद नेम। अगर सियासतदानों में से किसी को पिक करना पड़े फॉर द मॉडलिंग, किसको पिक करना चाहेंगी? कौन मॉडलिंग अच्छी कर सकती हैं? आई वुड नॉट नो। मैंने आपको कहा मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। पॉलिटिशियंस के नाम भी मुझसे पूछोगे तो मुझे हम आपसे पूछें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है तो नहीं बताएंगे? नहीं बता सकती हूँ। नहीं पता। ऐसे ना करें, नाम बता दें। मैंने अपने आप वायरल हो जाएगी। कौन है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? कौन है? मैंने नाम ही नहीं लेने ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। मैंने बात ही नहीं करनी। सदर है। मैंने आपको कहा मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की। मैं न्यूज़ चैनल पे बैठी हूं, नहीं है कि मैंने नहीं प्राइम मिनिस्टर नाम लेना ही, मैंने नाम ही नहीं किसी का लेना। मैंने ये चले, अगर आप प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिक्स कोई नाम, मैंने पसंदीदा गाना बता दें। हाँ ये पूछ लो। मैं आजकल जी हुमा ख्वाजा का मलंग नया गाना है, हुमा ख्वाजा वापस आई हैं, वो वापस गाना गा रही हैं। आई लव दैट सॉन्ग। हुमा ख्वाजा, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। क्या वो खूबसूरत
गाना है कि दिल चाहता है कि बस आप डांस करो। मैं मलंग हूँ। गाने का शौक है, खुद गाने का शौक है? आपको लगता है कि मुझे गाने का शौक कोई भी हो सकता है, हिडन टैलेंट हो, शौक बहुत है लेकिन है नहीं, गाना नहीं गा सकती। शौक पूरा कर लें। अगर कोई मैं चाहती कि मेरे अंदर कोई टैलेंट होता तो वो गाने का होता। आई वुड लव टू हैव दैट टैलेंट। गुस्से में अगर आपको एकदम से कहा जाए कि आपने सवीन को कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? शोएब को कुछ कहना है? सवाए अपने करीबी लोगों के मुझे गुस्सा नहीं आता। एक्टिंग है ना जी, माँ पे या मियाँ पर या बहन भाइयों पर या फिर बच्चों पे गुस्सा आता है, वरना किसी और पे मुझे गुस्सा नहीं आता। हाय, पराया कर दिया इन्होंने। बच्चों को डांटती है? सॉरी, नहीं आता ना। क्या करूं? दोनों बच्चों को डांटती है? हाँ, डांटती मैं हूँ लेकिन उतना नहीं डांटती। उतना कितना? जितना मेरी माँ मुझे डांटती है। बहुत डांट पड़ी है, माँ से मार भी पड़ी है। हाँ, अम्मी ने तो जूते भी मारे हैं। किस बात पे जूते पड़े? पड़े हुए, हमें पड़े हुए। वो किसी भी बात पे उठा के मार देती थी, तो अम्मी की तो ऐसे ही होता था, हमारा बचपन ऐसे। और आपने ऐसा बदला नहीं लिया अपने बच्चों के साथ? नहीं, मैंने अपनी बेटी का कान जरूर खींचा है। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। आफ्टर सो लॉन्ग मुलाकात हुई, गपशप हुई। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं वापस आएंगे ब्रेक से। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल अगर हम बात करें ख़वातीन की बात, जब हम करते रहे, कल प्रोग्राम भी किया, दिन भर हमने क्या देखा, वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, यौम ख़वातीन के मौके पर एक बार फिर हमें हंगामा खेज़ अंदाज से औरत मार्च का जो इनेकाद है वो नजर आया। और मार्च के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की शुरका के साथ तल्ख़ कलामी ये भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और मार्च की जो शुरका हैं वो शिकवा कर रही थी कि उन्हें नेशनल प्रेस क्लब के सामने पहुँचने नहीं दिया जा रहा और उनके एहतजाज के हक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से लाठीचार्ज वाक़ई की शदीद मज़म्मत भी सामने आई है। लेकिन इस मामले पर अगर हम बात करें तो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे और एक खातून सहाफ़ी इस मामले में बेहोश भी हुई, चूँकि कुछ बदनज़मी वहाँ पर हुई। और पुलिस ने जो 3 एहलकार हैं जो मुलविस थे इसमें, उनको मुअत्तल भी किया और मज़ीद ज़िम्मेदारों का जो तयन है, इसके ज़िम्मेदारों का तयन करने का ऐलान भी कर दिया। तो इस वाक़े के बाद सवाल फिर से सर उठा रहे हैं कि मुल्क में हर साल ये औरत मार्च मुतनाज़ा क्यों हो जाता है। बिल्कुल जी, बहुत सारे विजुअल्स भी हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त हम देख रहे हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि आखिर मामला हुआ क्या। इस मामले में, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं जी सीनियर सहाफ़ी अंबर शम्सी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अंबर बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल के मामले की अगर हम जानना चाहें औरत मार्च के हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि हमेशा ऐसे वाक़यात हमें क्यों देखने को मिलते हैं औरत मार्च में? आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा होता है या क्या चीज़ है जिसको बदलने की ज़रूरत है कि ऐसे वाक़यात हमारे सामने ना आए? बदलने की तो खैर मैं बात बाद में करूंगी, पहले तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक दिन होता है, बैनुल-अक़वामी ख़वातीन का दिन होता है, जब पाकिस्तान भर में हम इस्लामाबाद पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची और हैदराबाद में भी मार्चेस हुए थे, ख़वातीन ने किए थे औरत मार्च के तवस्सुत से, और वहाँ तशद्दुद का कोई ख़बर नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि कई सालों से जब ख़वातीन एक दिन है, जब अपनी बहनों और माओं और दोस्तों के साथ एक सॉलिडारिटी का, यकजहती का इजहार होता है, अपने मुतालबात पेश करती हैं कि ख़वातीन के हुकूक या ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही करें, तो ये दुनिया भर में होता है। और आप देखें कि तमाम सियासी लीडर्स, इदारे, चाहे वजारतें हों, चाहे कंपनीज़ हों, सब इस पे ख़वातीन को मुबारकबाद देते हैं। यहाँ तक कि एक एयरलाइन था जिसने ख़वातीन को, जो ख़वातीन जो मुसाफिर थी, उनको केक भी दिया। लेकिन आपके केक पे नाम नहीं लिखा हुआ था। मेरे केक पे नाम नहीं लिखा था, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं कहना, ये मकसद ये कहने का है, ये एक दिन है, ये एक दिन ऐसा है जहाँ तमाम ख़वातीन इसको याद रखती हैं, अपने अपने तरीके से मनाती हैं। तो ये क्या वजह है कि हर साल औरत मार्च में जब ख़वातीन अपना इजहार कर रही हैं, अपनी इजहार राय कर रही हैं, अपने मुतालबात पेश कर रही हैं, अब ख़वातीन को
जी अच्छा, हम राब्ता करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कनेक्शन एरर है, लेकिन वो वही बात करनी थी। हर खातून का हक है कि वो अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं, साल में एक दिन होता है, तो इसी तरह से जो औरत मार्च है उसमें भी खवातीन बाहर निकले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो कि कल गलत भी हुई, लाठीचार्ज हुआ। अंबर वापस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अंबर प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मतलब मैं तो अब इस पॉइंट पे पहुंच गई, अब गुस्सा आने लगा है, शदीद गुस्सा आने लगा है, इसलिए क्योंकि ये एक दिन मनाया जाता है बदनज़मी पे। कभी पुलिस होती है, कभी कोई ऐसी जमात होती है जो जिसका ताल्लुक किसी मजहबी ग्रुप से हो, या उन पे तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए दिए जाते हैं, या एक पूरा मीडिया कैंपेन होते हैं। यस अंबर 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं। हर दफा ऐसा लगता है कि औरत कोई जुर्म कर रही है सड़क पर निकल के अपना आईनी हक इस्तेमाल करने पर। ये क्या वजह है कि चाहे पुलिस हो चाहे इंतजामिया हो, ये हमें भूलने की जरूरत नहीं, मतलब याद रखने की जरूरत है कि पंजाब में, लाहौर में इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये क्या वजह है कि जब सदर आरिफ अलवी से पूछा जाता है औरत मार्च के हवाले से, तो उनका जवाब ये होता है, ये एक दिन क्यों किया जाता है भाई? एक दिन सालगिरह मनाई जाती है, एक दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, एक दिन होता है ना। तो मैं कहूँगी कि ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त फ़िलहाल पुलिस, मैं कहूँगी 3 जो निचले लेवल के इनके एहलकार हैं उनको मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन रवैया जो है वो पूरे मुआशरे में आपको नज़र आता है, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे सदर हों, चाहे साबिक वज़ीर आज़म हो, चाहे मौजूदा वज़ीर आज़म हो। आप देखिए कि आवाज़ किसने उठाई थी? एक खातून वज़ीर ने, शेरी रहमान साहिबा, जिसकी वजह से आपको ये मुअत्तली और कुछ पूछगछ नजर आई थी। खवातीन जो ताकतवर हलकों में उनकी नुमाइंदगी कम होती है, और जो होती है वो भी समझती हैं कि ये तो औरत मार्च वाले फहश जो है स्लोगन जो है वो ये मामला अपनी जगह, क्योंकि इस पे तो अदालत ने भी कहा, जब सिंध हाई कोर्ट में मामला गया तो अदालत की तरफ से कहा कि ऐसा कोई स्लोगन नहीं है जो मुतनाज़ा हो, लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये पॉइंट अपनी जगह कि मुतनाज़ा हो जाता है, बदनज़मी होती है, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स हैं, कहाँ पर उनकी जिम्मेदारी में कोताही आपको नजर आती है? बिकॉज कल जो इस्लामाबाद में हुआ, खातून सहाफ़ी भी बेहोश हो गई, वो ज़ाहिर है जो शुरका थे उनकी वजह से थोड़ा सा मामला इस लेवल तक पहुँच गया। ऑर्गेनाइजर्स का रोल आपको कहीं वीक नज़र आता है? देखिए, ऑर्गेनाइजर्स, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो भी आम शहरी हैं। ऑर्गेनाइजर्स हर साल अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मॉनिटर करते हैं, इजाज़त लेते हैं, कोशिश करते हैं कि पुरअमन तरीक़े से मार्च किया जाए। जैसे मैंने कहा कि बाकी शहरों में ये ख़बरें क्यों नहीं आती, ये क्यों है कि दूसरी बार इस्लामाबाद में तशद्दुद के वाक़यात हावी रहे, इसके बजाय कि हम ख़वातीन को सेलिब्रेट करें या ख़वातीन की जो मसाइल हैं उसको दोबारा से उजागर करें। इसलिए क्योंकि मैं कहूँगी कि क्योंकि मर्द और किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, people are afraid of women who speak their mind. People are afraid, men are afraid of women who come out on the streets. It's as simple as that. और कोई वजह नजर नहीं आती कि हर साल। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, एक वजह तो आपने बता दी कि मुखालफत की वजह क्या थी, लेकिन वहीं पर देखा जाए, जिस तरह शोएब ने जिक्र किया सिंध हाई कोर्ट का, तो वहाँ पर जो केस जिन्होंने किया वो एक खातून थी, और बहुत सारी खवातीन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो कि सामने आ रही है। मर्दों से ज्यादा हम खवातीन की तादाद देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि वो खुद इसकी मुखालफत कर रही होती हैं। औरत मार्च में जाते भी हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि मर्द? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब। देखें, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो औरत मार्च में अपनी पार्टिसिपेशन भी करते हैं, अपनी बहनों की अपनी माओ को सपोर्ट करते हैं। अब वो वाला मैं एक प्लेकार्ड भी देख रही थी, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, मेरी बहन की जिस्म मेरी बहन की मर्जी। तो ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं सपोर्ट करते, इनको मेल एलाइज कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी खवातीन समझती हैं कि ये तरीक़ाकार गलत नहीं है। और मैं कहूँगी कि देयर आर आल्सो डबल एजेंट्स ऑफ द पेट्रियार्की, यानी कि उनका ये वो समझती हैं कि खवातीन को एक ख़ास तरीक़े से जो कई दिहाइयों से, कई सेंचुरी से तरीक़ाकार है, उस तरीके से एहतजाज करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन आप देखें कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमने उन पर आपने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, जिम्मेदारी बिल आखिर हमेशा रियासत की होती है और कानून नाफिज करने के इदारों की होती है कि अगर शहरी पुरअमन एहतजाज या मार्च कर रहे हों तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। अहम है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है वो इसको इंश्योर करे कि सिचुएशन बेहतर रहे।
क्या किया जाए अंबर? व्हाट इज योर ओपिनियन? आइंदा आने वाले सालों में जब औरत मार्च हो तो मुतनाज़ा ना हो, सिचुएशन ऐसी ना हो जो इस्लामाबाद में वो ना हो, क्या किया जाए? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो औरत मार्च की जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो तंजीम साजी करती हैं, वो हमेशा इंतज़ामिया से बात करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो एहतजाज करें, लेकिन ये सोचे कि एहतजाज या मार्च करना ही इतना मुश्किल हो गया है कि कुछ पता नहीं उस दिन क्या हो। आई वुड से कि मैं इतनी पुरुम्मीद नहीं हूँ कि आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब आइंदा आने वाले सालों में भी आपको औरत मार्च इसी तरह से नजर आ रहा है? होता है, और ये खास एक कभी कभी मुनज़्ज़म कैंपेन होती है सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ या कोई जी बिल्कुल एब्सोल्युटली आप देखें कि नहीं अंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं कि औरत मार्च के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन। मैं आपको पिछले साल का हवाला देती हूँ जब ये तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगे थे और उनकी तशरीह जिस तरीके से की गई थी, और बहुत सारे सोशल मीडिया के यूज़र्स, इन्फ्लुएंसर्स, आप जैसे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे टेलीविज़न पे एंकर्स और होस्ट थे जिन्होंने उसमें शिरकत की थी, और ये फैलाते हैं इसलिए क्योंकि वो अपने बायस, अपनी नफ़रत से आगे नहीं देख सकते, वो खुले जहन से नहीं देख सकते कि इसमें सिर्फ एक नारे की बात नहीं है। ये हर तरीके से आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे उसके हक में भी आप अपना कोई पोस्ट करेंगे तो नीचे 100 गालियां होती हैं। ये जो तौहीन मज़हब का भी कैंपेन था, ये डेफिनेटली मुनज़्ज़म था, ऑर्गेनाइज कैंपेन था। तो मैं कहूँगी कि हर सतह पर जो मुश्किलात ख़वातीन को अपने तर्ज़ ज़िंदगी में या ज़िंदगी में नज़र आती हैं, वो औरत मार्च के गिर्द और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये निज़ाम जो है यही ख़वातीन को अपने हुकूक मांगने पर या अपनी पब्लिक लाइफ में एक अपना जो अपना हक इस्तेमाल करना है उसके ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद कि हमारे पास कितनी ख़वातीन रोल मॉडल्स हैं जो सियासत में भी हैं, जो एक्टिविज्म करती हैं, जो काम करती हैं इन एवरी फील्ड, पाकिस्तान में हो या अगर आप पीछे जाएं तो हज़रत खदीजा तक चले जाएं। मतलब तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी नज़र से बात, मैं मतलब ये जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि सबसे बढ़कर सिक्योरिटी की तो इंतज़ामिया, पुलिस की होती है, और फिर मैं कहूँगी कि मैं शोएब आपसे कहूँगी कि जो मर्दों की होती है, जो हमारा साथ देते हैं, कि ख़वातीन जो ज़्यादा वनरेबल हैं, जो मार्च करती हैं, आप भी उनके लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, और उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं और उठानी चाहिए। मैंने कल भी बात की थी अंबर कि हम सब की जिम्मेदारी है एज अ मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी के इट्स नॉट जस्ट कि माँ है, बहन है, बेटी है, यस, और नॉट जस्ट बिकॉज कि माँ बहन बेटी के लिए या कोलीग के लिए, नो, एज अ वुमेन सपोर्ट करनी है। सबसे पहले वो एक औरत है और उसके लिए हमें सपोर्ट। और मैं तो ये कहूँगी कि एक खातून क्या, आप एक इंसान समझें, जो एक इंसान के तौर पर आप उनकी रिस्पेक्ट करें और राइट्स जो है उनको उनके देने चाहिए। अंबर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और हम एक ब्रेक के जाने और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं सबसे आगे में आपके लिए, हमारे लिए क्या है। आलमगीर का चिराग है। वेलकम बैक। आलमगीर का चिराग वाली बात सिर्फ मजाक थी, हमने फोन की बात करनी थी। फोन क्या की बात करनी थी? फोन की बात एक्चुअली नहीं, फोन के अंदर जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या क्या नया आता जा रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात करें, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंसान इस वक्त है जो हमें देख रहा है, वो आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, तो हमें बताएं कि अगर कोई एक्सेप्शन यहाँ पर है, अगर हमें देख रहे हैं इस वक्त ज़रूर बताएं। हम सब इस्तेमाल करते हैं। अभी हम अपने शो में भी बताते रहे। एक छोटा सा सवाल, ये कैसे पता चल जाता है इन एप्लीकेशंस को कि मैं सबीन से बात भी करूँगा, सबीन मुझे फलाना आर्टिकल चाहिए, ठोकना हर जगह आना शुरू हो जाएंगे उसके ऐड में? कैसे? तुमसे तो बात ही नहीं की थी मैंने। आई जस्ट टॉक टू यू। तो देखिए, नए नए फीचर्स होते हैं, हम उनको अडॉप्ट भी करते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि इनके फवायद तो हैं लेकिन इनके नुकसानात क्या हैं। तो ये सब जानेंगे कि इतने अरसे में कौन कौन से नए फीचर्स आए जो कि हम सब ने अडॉप्ट भी किए, कुछ लोगों ने रिजेक्ट भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि ये नए फीचर्स आ चुके हैं। तो हमारे साथ है जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग, ये सब उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वेलकम टू सबसे आगे। थैंक यू सो मच जी। ग्रेट टू हैव अच्छा यू। सर, नए फीचर्स की अगर बात करें तो कौन कौन से अभी कुछ अरसे में नए फीचर्स आए हैं जो कि इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए? देखिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक जो आपने पहले बात की है वो प्राइवेसी की है जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू जनरली अंडरस्टैंड कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें प्राइवेसी का कितना जो है ख्याल रखा जाता है नहीं।
लेट मी स्टार्ट माई कन्वर्सेशन बाय दिस एक्सपेरिमेंट जो कि एक आर्टिस्ट साइमन नामी एक आर्टिस्ट ने किया था, और उन्होंने एक आर्टिफिशियल गूगल हैक क्रिएट किया था, और वो ये था कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल ट्रैफिक जैम क्रिएट किया था। आपने अगर मोबाइल यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि गूगल मैप्स आपको दिखाता है कि ट्रैफिक जैम्स कहाँ पे रेड ग्रीन। सो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने 99 मोबाइल फ़ोन्स एक कार्ट में रखे, उनको ऑपरेशनल किया और एक सड़क पे लेके चलना शुरू हो गए। तो जिस सड़क पे वो चल रहे थे, गूगल मैप्स ने दिखाया, जो खाली सड़क थी, लेकिन गूगल मैप्स ने दिखाना शुरू कर दिया कि वहाँ पे ट्रैफिक है। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी हमारे लिए उस वक्त के 2020 में जब भी वो कर रहे थे कि गूगल मैप्स एक्चुअली जो नोड्स ले रहा है, जो एक उसकी नोड है वो आपका पर्सनल जीपीएस है। अच्छा। और आपका सो कहने का मतलब ये है कि फीचर्स तो बहुत सारी आती रहती हैं और बहुत सारी आती रहेंगी। आपके नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, टिकटॉक बहुत पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान में, फेसबुक ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। बट ये वाला जो एलिमेंट है, जो प्राइवेसी वाला एलिमेंट है, मुझे लगता है ज़रा इस पर ज़्यादा अब हमारे कंज्यूमर्स को फोकस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। और सबसे जो गलत बात है, जो मुझे लगता है, आई थिंक आपने पहले भी ये प्रोग्राम में अपने उठाई है और अब दोबारा इस पर बात करनी चाहिए कि डेटा प्राइवेसी का कोई मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान में, कोई किसी भी एप्लीकेशन का। कोई फॉर एग्जांपल असद हम देखते हैं कि दो चीज़ें, एक जब भी हम कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमसे एक्सेस मांगा जाता है, हम गैलरी पे भी ठक यस, कॉन्टेक्ट्स यस, हर चीज़ पे यस यस यस, एक ये चीज़, और दूसरा अलाउ करते जाते हैं। और दूसरा जब हमें कहा जाता है कि जो आपकी एप्लीकेशन में आपने नया वर्जन इंस्टॉल करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है। इन दोनों चीज़ों में हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ अपना डाटा कर रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा देखें कॉम्प्रोमाइज़ तब होता है जब कोई कानून या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ना हो, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो। ठीक है। मसलन आपका मोबाइल फ़ोन है और आपका किसी कंपनी से डेटा चोरी हो जाता है जिसमें आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है। ये मेरे साथ हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। अच्छा, हाँ, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जी। आपके पास क्या तरीका है कि आप उस कंपनी को अकाउंटेबल करें? पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है जिसको हम प्राइवेसी लॉ या डेटा प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं, जो कि उन कंपनीज को या उन नेटवर्क्स को या उन कॉर्पोरेट्स को अकाउंटेबल कर सके। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। और इस पे बहुत अरसे से हमने सुना है कि काम हो रहा है, काम जारी है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। असद, ये तो हमने वो बात की ना, जो एप्लीकेशंस हम खुद से अलाउ करते हैं कि ठीक है हम उनको इस्तेमाल करें। ऐसा किस तरह से होता है कि मैं और शुएब लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आप अपना सोशल मीडिया अगर चलाते हैं, इंस्टा, फेसबुक, और वहाँ पर वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसकी एक सिंपल सी वजह यह है, और इस सिंपल से रीज़न ये है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो प्रोएक्टिव लिसनिंग कर रहा है। आपके जो सोशल मीडिया है उसको एक तरीका होता है प्रोफाइलिंग। अच्छा। उन प्रोफाइलिंग के लिए वो बेसिकली आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है कि आप कौन है, आपकी पसंद क्या है। सो उस प्रोफाइलिंग के लिए बहुत सारी नोड्स क्रिएट की जाती हैं कि आप किन वेबसाइट पे फॉर इंस्टेंस जाते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आपके करीब तरीन लोग कौन हैं, आप बात क्या करते हैं। तो उनमें से एक नोड जो है वो लिसनिंग की भी है, और ये बेइंतहा दफ़ा अब ये डेमोन्स्ट्रेट भी हो चुका है, प्रूव भी हो चुका है। गूगल के अपने लोगों ने ये बताया है कि वो लिसनिंग होती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सबीन से चैट व्हाट्सएप पे कर रहा हूं, इनक्रिप्टेड चैट है, और मैं कह रहा हूं अच्छा फलाना ब्रांड और फलाना आर्टिकल, तो वो भी मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि चांसेस आर कि शायद आपने उसके बारे में बात की हो। व्हाट्सएप तो इनक्रिप्टेड है, लेकिन चांसेस आर कि आपने उसके बारे में गूगल पे सर्च। जी जरा इनक्रिप्टेड का भी बताएंगे। व्हाट्सएप तो इनक्रिप्टेड है, तो फिर यहाँ से डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता? देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्सएप तो इनक्रिप्टेड है, लेकिन जिस कमरे में कन्वर्सेशन हो रही है वो तो इनक्रिप्टेड नहीं है। क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो देखें, आपको अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आपको अपने आप को थोड़ा, और आपको अपनी प्राइवेसी का ख्याल है, जो कि मेरे ख्याल से सबको है। आपको होगा, मुझे, आपकी तस्वीरें, आपके फैमिली की तस्वीरें आपके मोबाइल फ़ोन। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि वो मोबाइल फ़ोन जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम किस तरह करता है। जिस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर वो गैलरी की परमिशन मांग रही है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है गैलरी से, तो वो क्यों मांग रही है? थोड़ा सा आपको इस पर सोचना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपको ये जो हमारा एक बहुत आसान सा हमारा वो तरीकाकार है ना कि हमने तस्वीरें जो हैं वो व्हाट्सएप पे भिजवा दी, एक ग्रुप में भिजवा दी, कुछ भिजवा दी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो चीज़ हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर तीन, ये जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये लिसनिंग करते रहेंगे, इनको आप फ्रैंकली स्पीकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। EU वाले GDPR लेके आए हुए हैं, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम तो उस खाते में नहीं आते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ऐसा है जिनके थ्रू आप इनको अकाउंटेबल कर सकें, और वो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, और उस तरीके का नाम डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जो कि अभी तक हमारे मुल्क में कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। राइट। उसके अलावा अगर हम कहें कि कानून साजी
के अलावा पर्सनल लेवल पे फ़ोन यूज़ करते हुए क्या एहतियात करें, वो क्या है? देखिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अपने फ़ोन में जाएं, और ये मैं आप जितने भी आपके देखने वाले हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करके ये कहूँगा, अपने फ़ोन में जाएं। जो ऐप्स आपने इंस्टॉल की हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो ऐप्स आपने इंस्टॉल की हुई हैं, सिर्फ ये देखें कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रही हैं। अगर तो कोई ऐप्स वॉलपेपर की ऐप है फॉर इंस्टेंस, और वो आपकी गैलरी की परमिशन आपने उसको दी हुई है, तो कोई सेंस नहीं बनती इस बात की कि आपने उसकी गैलरी की परमिशन को एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है। या सिमिलरली कोई अलार्म की ऐप है और वो आपके माइक्रोफोन की परमिशन मांग रही है आपके फ़ोन के इस्तेमाल करने के लिए, या जीपीएस की परमिशन मांग रही है, तो इट डजंट मेक सेंस कि वो क्यों मांग रही है। या कम से कम थोड़ा सा आपको, तो ये अगर एक आपके मैं व्यूअर्स को मैसेज दे सकूँ, अभी अपना मोबाइल खोलें और उसमें देखें कि जो उसमें ऐप्स आपने इंस्टॉल की हुई हैं, किस किस चीज़ की आपने उनको परमिशन दी। ठीक है। जो आपको शेडी लगता है कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो आज की जो टेक अवे वो ये है कि इस वक्त जो हम बातें भी कर रहे हैं, अगर आपका सेलफोन आपके साथ है और वो ऑन है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कभी। ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है। हाँ। किसी नए आदमी औरत से आप मिलें, हाँ। और कुछ देर बाद वो आपके फेसबुक पे सजेस्टेड फ्रेंड्स लिस्ट में शो होना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट, ये होता है, ये होता है। थैंक यू सो मच जी, साथ मौजूद थे आप। हम मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो फ़ोन चेक करने आपने एप्लीकेशंस में क्या क्या एक्सेस दिया हुआ है, आपने जानते हुए या ना जानते हुए, ये आपने ज़रूर देख लेना है। उसको एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी कम करनी है ताकि डाटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। डू गिव अस योर फीडबैक अबाउट दिस शो। कल मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।